सी में हमारा सेकंड चैप्टर है इंस्ट्रक्शंस एंड ऑपरेटर्स। तो सबसे पहले हम अपना पीडीएफ खोल लेते हैं। और इसी फोल्डर में अपना वीएस कोड खोल लेंगे। ठीक है, तो हमारा वीएस कोड इसी फोल्डर में खुल चुका है। ठीक है, तो ए सी प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जस्ट लाइक ए रेसिपी विच कंटेन्स इंस्ट्रक्शन टू प्रिपेयर ए पर्टिकुलर डिश। एक सी प्रोग्राम जो होता है वो होता क्या है, वो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, उसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए होते हैं। जैसे हम खाना बनाते हैं या कुछ भी कुकिंग करते हैं, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं ना कि इस समय पे ये चीज़ डालना है, इस समय पे ये चीज़ डालना है, ये मतलब ऐसे ही सी प्रोग्राम भी है। ठीक है ना। तो अब देखते हैं ना कि टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है ना। तो पहला होता है हमारा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन, दूसरा होता है अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन, तीसरा होता है कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। तो चलिए हम देखते हैं टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन। ठीक है ना। इसमें हम एक नया प्रोग्राम क्रिएट करेंगे। डॉट सी। यहाँ मैंने दो वेरिएबल बना लिए हैं, इंट ए इक्वल टू 4 एंड इंट बी इक्वल टू 8। ठीक है। और फिर अब मैं यहाँ प्रिंट करा दे रहा हूँ, प्रिंट द सम ऑफ और फिर हमें यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू परसेंट डी की जगह देने हैं। ठीक है, तो परसेंट डी की जगह कौन सी चले जाएगी, ये ए की वैल्यू। तो वहाँ पे क्या प्रिंट करना है, ए आने चाहिए उस जगह। और फिर इस सेकंड वाले परसेंटेज की जगह हमें क्या दिखनी चाहिए, बी। तो वहाँ पे हमें बी पास करने हैं। और फिर थर्ड वाले में हमें क्या दिखना है, परसेंटेज सम दिखना चाहिए। उस जगह हमें देना होंगे ए प्लस बी और फिर सेमी कॉलन। ठीक है। और फिर ये जो हमारा है टाइप डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है। ठीक है, ये दो हमारे जो स्टेटमेंट है ये हमारे दो स्टेटमेंट हो गए टाइप डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। तो चलिए हम इससे पहले रन करके देखते हैं। ठीक है, द सम ऑफ ए की जगह क्या चले गए, 8 चले 4 चले गए, पास हो गए। पास कर दिया। यहाँ पे क्या पास किया गया है, परसेंट पहले फर्स्ट वाले परसेंट की जगह ए, सेकंड वाले परसेंट की जगह बी, तो वहाँ पे 8 आ गए। और थर्ड में क्या हमने पास किया, ए प्लस बी, उस जगह चले गए ए प्लस बी। ठीक है। तो हमारा अब नेक्स्ट क्या है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम पहले अगर कोई चीज़ को डिक्लेयर ना करें और उससे पहले हम उसमें कोई वैल्यू कोई स्टेटमेंट लिख दे जो कि अरिथमेटिक ऑपरेशन के लिए हो और उसमें हम वैल्यू अगर पहले डिक्लेयर ना करें तो वो हमें क्या कर देता है, एरर जनरेट कर लेता है। तो चलिए हम इसे भी देख लेते हैं। तो इन सारों को मैं पहले कमेंट आउट कर दे रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे बना लेते हैं फ्लोट नाम के एक वेरिएबल जो कि है ए इक्वल्स टू 8। दूसरा बना देता हूँ, फ्लोट टाइप का ही बना ले रहा हूँ। दूसरा में है क्या, बी।
प्लस 3 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो हमारे सॉरी ठीक है, यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, ठीक है ना। पहला वेरिएबल है a इक्वल्स टू 8, तो इसमें क्या होगा, a की वैल्यू मैंने 8 प्रोवाइड की है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली असाइन कर लेगा 8.0, ठीक है ना। और दूसरे वेरिएबल जो मैंने b नाम से डिक्लेयर किया है, ठीक है ना, उसमें क्या है, b में क्या जुड़ेगा, a और प्लस 3.0, ठीक है। तो अब हम इसे रन करा लेते हैं, ठीक है। प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ b इज असाइंड एफ एंड यहाँ पे हमें क्या पास आउट कर देने हैं, b, ठीक है। सॉरी, b सेमीकोलन, ठीक है। तो यहाँ पे 8.00 ये डबल टाइप की वैल्यू आती है, जनरली फ्लोट को ही डबल टाइप बोले तो उसका रेंज बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो और उसकी a में 8.0 एंड b में कितने होगा, 8.0 प्लस 3.0, तो ये हो गया 11.000, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो हमें कोई एरर जनरेट करके नहीं दिया, ठीक है। तो मैं इस पहले वाले स्टेटमेंट को कॉपी करूँ और उसे, ठीक है। अब देखते हैं अब हमें क्या मिलता है, अब हमें ये एरर जनरेट करके दे देगा, ठीक है। क्योंकि डिक्लेरेशन हम बाद में करने जा रहे हैं एक ही वैल्यू की, और उसे यूज हम पहले कर ले रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में ये हमें क्या दे देगा, एरर दे देगा, ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या दिखा रहा है, टाइप डिक्लेरेशन एरर, ठीक है ना। ए इज अनडिक्लेयर्ड फर्स्ट यूज इन दिस फंक्शन, पहले हम इसका यूज कर लिया और इसे बाद में डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमें क्या कर रहा है, एरर जनरेट करके दे रहा है, ठीक है। और मैं इसे भी कर दे रहा हूँ कमेंट, ठीक है। और मैं एक int नाम की वेरिएबल बना लेता हूँ, ए बी सी डी, ठीक है। तो मैंने ये 4 वेरिएबल बना लिया और इसकी वैल्यू को मैंने असाइन कर दिया कितना, 4, ठीक है। तो इस केस में क्या होंगे, सारे की वैल्यू सेम हो जाएंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे कि ए बी सी डी नाम की वेरिएबल बना लिए गया हुआ, ठीक है ना। अब सारे की वैल्यू को डिक्लेयर करके क्या कर दिया गया है, सेम कर दिया, सारे की वैल्यू को सेम कर, तो यहाँ पे जितने भी होंगे ना, सॉरी, यहाँ पे जितने भी आएंगे ए बी सी डी, तो उस सारे की वैल्यू क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c इक्वल्स टू d इक्वल्स टू 111, ठीक है। और यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट एफ %d, और मैं किसी एक को प्रिंट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो a को प्रिंट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो a को जैसे ही प्रिंट करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, a की वैल्यू कितना होनी चाहिए, ठीक है। तो 111 आ जाए। अगर हम a की जगह यहाँ पे अगर हम, सॉरी, ये मैंने गलती से कुछ सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो वहाँ पे वैल्यू,
ठीक है, ये हो गया। अब मैं सारे को प्रिंट कर रहा हूँ, उससे पहले न्यू लाइन कैरेक्टर लगा दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम हमारे प्रोग्राम हो गया सही। ठीक है, तो अब प्रोग्राम को सेव करके एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो अब एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है ना। तो ए की जगह भी हमें क्या मिल गया, सॉरी, यहाँ पे ये भी दे देता हूँ ए। अच्छा दिखना चाहिए, बस आप लोगों को पता चलना चाहिए कि किसकी वैल्यू कहाँ पे क्या प्रिंट हो रही है। ठीक है, ठीक है, तो अब फिर से प्रोग्राम को रीरन करते हैं। ठीक है, ठीक है, ए की भी ट्रिपल वन, बी की भी ट्रिपल वन, सी की भी ट्रिपल वन, डी की भी ट्रिपल वन। ठीक है, तो हमारे तो ये हो गए। ऐसे करने पे हमें सारे की वैल्यू क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। ठीक है, ठीक है, तो अब हमारे आते हैं अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस। ठीक है ना। ठीक है, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस में होते हैं ना, होते हैं इसमें दो तरह के इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। एक होता है इसमें दो, एक ऑपरेंड होंगे, ठीक है ना, और दूसरा होगा ऑपरेटर्स। ठीक है ना। ऑपरेटर्स वो होता है ना जो किसी दो वेरिएबल के बीच में अप्लाई किए जाते हैं। ठीक है ना। तो चलिए इसे प्रोग्राम के थ्रू ही देखते हैं। ठीक है ना। तो इसके लिए न्यू प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। array.c। ठीक है, तो इसके लिए पहले अपना सी का बॉयलरप्लेट कोड लगा ले रहा है। $20 = 7, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे एरर जनरेट इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे सेमीकोलन छोड़ दिया है। ठीक है ना। ठीक है, तो मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए। ठीक है ना, a इक्वल्स टू 4 एंड b इक्वल्स टू 7। ठीक है, तो अब अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस को देखते हैं। अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस हमारा क्या क्या होते हैं, प्लस होते हैं, माइनस होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, डिवीजन होते हैं, ये सारे होते हैं, मॉडलर होते हैं, बस यही सारे होते हैं। ठीक है, तो पहला सॉरी, मैं अभी सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसलिए मुझे कोई भी चीज़ें साइन नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो इंटेलिजेंस वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, a प्लस बी इच %d, और फिर उसका न्यू लाइन कैरेक्टर। ठीक है, तो a प्लस बी। ठीक है, तो हमारा हो गई ये एक स्टेटमेंट। ठीक है ना, तो मैं कॉपी कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे माइनस कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई कर दिया, और हाँ यहाँ पे ध्यान दे, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के लिए हम स्टार का यूज करते हैं, ना कि एक्स का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे डिवीजन होगा। ठीक है, अब हम इसे क्या करते हैं, रन करा करके चेक कर लेते हैं हमारा सही है या गलत है। ठीक है, तो रन करा ले रहे हैं पहले। ठीक है, a प्लस बी इज 11। ठीक है, तो यहाँ a और प्लस की b की वैल्यू जो प्लस ऑपरेटर है, प्लस क्या है हमारा ऑपरेटर है, और ऑपरेंड क्या है, a एंड b है। ठीक है, और तीसरे है हम सेकंड लाइन में हमारा एग्जीक्यूट क्या हो रहा है, कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, a माइनस बी। ठीक है, तो a की वैल्यू 4 हो गई, 4 माइनस 7 कर देंगे तो -3 हो जाएंगे ऑब्वियसली। ठीक है ना, और थर्ड हमारे मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, तो इसमें क्या हमारा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, a मल्टीप्लाई बाई b। ठीक है, तो 4 × 7 क्या हो जाएंगे, 28। और थर्ड हमारा क्या है,
डिवीजन है, ठीक है? तो यहाँ पे अगर एक्चुअली हो क्या रहा है ना, तो 4 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है ना? तो 4 को जब हम 7 से डिवाइड करें तो हमें 0 क्यों मिलने जा रहा है, ठीक है? तो अब यहाँ पे आते हैं, जब मैंने इसे इंट में डिक्लेयर किया, ठीक है ना? तो हमें 0 दिखा रहा है, क्योंकि जब एक्चुअली ये डिवाइड होगा ना, तो 0 पॉइंट समथिंग जाएंगे, तो मैं इसे छोड़ दे रहा हूँ ना, इन सारे को कर दे रहा हूँ कमेंट आउट, ठीक है ना? और इस दोनों को कर दे रहा हूँ फ्लोट। ये हो गए हमारे फ्लोट, ठीक है? और हमें करना बस बेसिकली कुछ है नहीं, बस यहाँ पे परसेंट डी की जगह परसेंट एफ कर देने हैं, वैल्यू को कर देना है प्रिंट आउट, ठीक है ना? तो अब हमारे प्रोग्राम फिर से सही हो गए, मैं इसे फिर से रीरन कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये वैल्यू हमारे क्या हो गए, 0.571429, ठीक है? तो जैसे ये इन टाइप में था ना, तो इससे उसका डिमोशन हो गया, लोअर वैल्यू पे चला गया, लोअर बाउंड पे चला गया, 0 पे, ठीक है? ठीक है, जैसे कि ए इंट ए इक्वल्स टू, सॉरी इंट बी इक्वल्स टू 2 एंड सी इक्वल्स टू 3 कर दिए, ठीक है ना? जेड इक्वल टू बी प्लस सी करेंगे, तो यहाँ पे ऐसे केस में होगा तो हमें ये ट्रू हो जाएंगे, ठीक है? तो इसे भी चलिए चेक कर लेते हैं, मैं इसे भी कर दे रहा हूँ कमेंट आउट, ठीक है? तो फिर इंट नाम की वेरिएबल बना रहा है, इंट ए इक्वल टू 90, बी इक्वल टू 92, 91, ठीक है? और फिर यहाँ पे सी नाम की एक वेरिएबल बना ले रहे हैं, ठीक है? और फिर यहाँ पे मैं सी में असाइन कर दे रहा हूँ ए प्लस बी, ठीक है? तो हमारा क्या ये स्टेटमेंट वैलिड है? हाँ, हमारा ये स्टेटमेंट वैलिड है। यहाँ पे मैं इसे भी प्रिंट करके आपको दिखा दे रहा हूँ। द वैल्यू ऑफ सी इज परसेंट टी, और फिर मैं सी को प्रिंट कर दे रहा हूँ, यहाँ पे लगा दिए सेमीकोलन, ठीक है? तो अब प्रोग्राम को फिर से एग्जीक्यूट कराते हैं, ठीक है? तो सॉरी, मेरे को यहाँ पे एरर क्या दिखाया गया है यहाँ पे, सॉरी मैंने यहाँ पे, सॉरी मैं यहाँ पे ये कर लिया, मैं इसे भी कमेंट आउट कर दे रहा हूँ, कैसे एरर आ, ठीक है? अब फिर से रीरन कर ले रहा है, ठीक है? तो हमें कितने आ गए, 181, ठीक है? अगर हम इसी में कुछ चेंजेस कर दे तो, सपोज मैंने इस स्टेटमेंट को लिखा, ठीक है ना? इस स्टेटमेंट की जगह अगर मैं उल्टा कर दे रहा हूँ, ठीक है ना? तो ऐसा करते हैं तो हमें क्या होना चाहिए, एरर जनरेट होकर मिलेगा, क्यों? ठीक है ना? तो मैं इसे कमेंट आउट कर दे रहा हूँ, ऐसा सिंटेक्स डिक्लेरेशन वैलिड नहीं है सी में, ठीक है? तो किसी भी लैंग्वेज वैलिड नहीं है, ठीक? इसलिए हमें एरर मिलने जा रहा है, ए मल्टीप्लाई बी इक्वल्स टू सी देन, ठीक है? तो यहाँ पे एक फॉर्मेट डॉक्यूमेंट फंक्शन होता है, इसे फॉर्मेट करने से डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली फॉर्मेट हो जाते हैं हमारे, ठीक है? ठीक है, तो यहाँ पे चलो ठीक है, अब फिर से रीरन करते हैं, हमें देखिए क्या मिलेगा। एरर, वैल्यू रिक्वायर्ड एज लेफ्ट ऑपरेंट ऑफ द असाइनमेंट, जैसे भी वैल्यू जो हमें लेंगे ना, वो हमें लेफ्ट साइड ही हमेशा चाहिए, ना कि राइट साइड में चाहिए, ठीक है? ये जो वैल्यू आएगी ये हमेशा, ये किस टाइप साइड आएगी, लेफ्ट साइड में आएगी, ठीक है? राइट साइड में तो ये आएगी नहीं, ठीक है? तो अब नेक्स्ट देखते हैं, ये जो हमारा जो परसेंटेज ऑपरेटर होता है, ये हमारा मॉड्यूलर ऑपरेटर होता है, मतलब कि ये हमारा जो रिमाइंडर होता है ना, उसे देता है, ठीक है ना? ये रिटर्न्स करता है रिमाइंडर को, और ये फ्लोट पे अप्लाई नहीं हो सकता है, ठीक है ना? अगर ऊपर वाले चीज में अगर हम इसे अप्लाई कर रहे हैं निगेटिव वैल्यू पे, ठीक है ना? तो यहाँ पे जो होगा ना, न्यूमरेटर का जो साइन होगा ना, वहाँ पे जो इसका रिमाइंडर आएगा ना, उसका भी वैल्यू, उसका भी साइन जो होगा, निगे जो न्यूमरेटर का साइन होगा वही होगा, ठीक है ना? चलिए इसे भी देख ले रहे हैं, तो एक फिर से नया
बनाता हूँ rem.c। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इंट ए नाम का वेरिएबल बना लिया इंटीजर टाइप का, जिसकी वैल्यू है कितना 39। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ठीक है, इसे प्रिंट कर लेता हूँ। प्रिंटफ इंटेलिजेंस वर्क नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करके रखा हुआ, ठीक है ना। रिमाइंडर इज परसेंट डी, ठीक है। तो मैं इसे फिर से प्रिंट कर ले रहा हूँ, यहाँ पे दे रहा हूँ ए, ठीक है, ठीक है। तो मैंने इसे कर दिया 2 से डिवाइड करना, 2 से 39 को डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर आता है वो आप कैलकुलेट कर लो, 1 आना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं इसे करने जा रहा हूँ रन, ठीक है। तो रिमाइंडर 1 आ गया, ठीक है। और मैं यही इंट की जगह मैं इसे फ्लोट टाइप कर दूँ, फ्लोट कर दिया इसे, ठीक है। और मैं यहाँ पे एफ कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो देखिए हमें यहाँ पे एरर क्या देने जा रहा है, ये एरर इनवैलिड ऑपरेंड्स टू बाइनरी परसेंट हैव फ्लोट एंड इंट प्रिंटफ रिमाइंडर इच परसेंट ए मॉड 2, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जब भी होगा ना, ये हमें किस टाइप में चाहिए, इन टाइप में ही चाहिए। तो ठीक है, तो एक्चुअली हमारा प्रोग्राम जैसे थे वैसे हो गए। चलो ठीक है, आगे देखते हैं क्या होते हैं। अब यहाँ पे मैं निगेटिव वैल्यू लेकर के नहीं देखा, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे -39 कर दे रहा हूँ। तो -39 कर दिया, सॉरी इसे एज इट रहने देता हूँ, इसे कमेंट आउट कर देना है, ठीक है। ये कोड तो आपको देने हैं। int a equals to 45, सॉरी -25, ठीक है, ये हो गया। अब मैं इसे रन कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा जो न्यूमिरेटर क्या है यहाँ पे, ए मॉड 25 2 है, तो न्यूमिरेटर क्या है, हमारा नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है। तो ये हमारा इंटीजर टाइप का ही है, ठीक है। मैं इसे रन करता हूँ, ठीक है। तो हमारा ये वैल्यू नेगेटिव क्यों मिला, क्योंकि जो हमारा जो न्यूमिरेटर का जो साइन होगा ना, वही साइन हमारा इसके होंगे, ठीक है। अब तो यहाँ पे कुछ याद करने वाली चीज़ है, नोट है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि मैथ्स में हम जनरल मैथमेटिक्स बनाते हैं, तो ए बी लिख देते हैं और ऊपर ए और बी का वैल्यू डिक्लेयर किए रहते हैं, ए इक्वल टू 3 और बी इक्वल्स टू 4, ऐसे ही कुछ होता है। तो वहाँ पे ये मैथ में एजम्पशन रहता है कि दोनों के बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ठीक है। लेकिन प्रोग्रामिंग में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो वहाँ पे ये एरर जनरेट कर देगा, चलो ठीक है, उसे भी हम देख ले रहे हैं। इन a इक्वल्स टू 6 इंटू b इक्वल्स टू 4, ठीक है। printf the sum of a and b each %d, और मुझसे करना क्या है, प्रिंट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे ए भी जाए भी पास करके देते, जनरली मैथमेटिक्स में जैसे होता है वैसे पास करके देख ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा एरर जनरेट करके दे देगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एज्यूम नहीं होता, ठीक है ना। यहाँ पे मेरे दे रहा है ए बी अनडिक्लेयर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे अनडिक्लेयर्ड टाइप दे रहा है, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे डिक्लेयर किया नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे इसे कर लिया जाएगा वेरिएबल के नाम पे ट्रीट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ए मल्टीप्लाई बी कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसे हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं, ठीक है, ठीक है। अब हम इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे द सम ऑफ ए एंड बी इज 24, तो राइट है ये, ठीक है ना। ए की वैल्यू 6 हो गई, बी की 24 हो गई, तो सॉरी बी की 4 हो गई, तो 24 हो जाएंगे मल्टीप्लाई करने पे,
ठीक है, तो अब नेक्स्ट हमारा क्या है, देयर इज नो ऑपरेटर टू परफॉर्म एक्सपोनेंशियल इन सी, हाउएवर वी कैन यूज पावर ऑफ एक्स वाई फ्रॉम लाइब्रेरी फंक्शन मैथ डॉट एच। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर नहीं होता है सी में। ठीक है, तो इसके लिए हमें मैथ डॉट एच लाइब्रेरी फंक्शन से पावर ऑफ एक्स वाई का यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो अब देखते हैं टाइप कन्वर्जन। ठीक है ना, अगर हमारा कोई दो वेरिएबल है, ठीक है ना, इंट और इंट टाइप का, ठीक है, तो उसका रिजल्ट भी हमें क्या मिलना चाहिए, इंट और इंट का ही मिलेगा। ठीक है, एक इंट टाइप है और दूसरा फ्लोट टाइप है। ठीक है, तो उसका क्या होगा, फ्लोट टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा, और फ्लोट ऑन फ्लोट है तो फ्लोट ऑब्वियसली फ्लोट में रहेगा। यहाँ पे देखिए 5/2 कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कितना मिला 2। चलो ठीक है, इसे भी देख लेते हैं कोड के हेल्प से। ठीक है, यहाँ पे इंट a इक्वल्स टू 9, इक्वल्स टू 2 कर दिया। ठीक है, तो फिर यहाँ पे मैंने प्रिंट करवा के देख लिया। ठीक है ना, प्रिंट है। ठीक है, तो अब हमें करने क्या है यहाँ पे, अब इसे कर देना है डिवाइड। ठीक है, तो ए, तो अब इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ठीक है, द सम ऑफ ए एंड बी इज, द सम ऑफ बी इज, सॉरी मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सॉरी यहाँ पे ए मिस हो गया है। ठीक है, तो मैं वहाँ पे ए पर एंटर कर दे रहा हूँ और फिर इसे री एग्जीक्यूट कर दे रहा हूँ। ठीक है, द सम ऑफ ए एंड बी इज 24, सॉरी 4। तो यहाँ पे 4 कैसे हो गया। ठीक है, तो एक्चुअली हुआ ये है ना कि यहाँ पे 9 को 4 से डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो इसका एक्चुअली फ्लोट में रिजल्ट करेंगे तो डेसिमल में चला जाएगा, और यहाँ पे ये हम इसे इंट टाइप में किए हुए हैं। ठीक है ना, तो इंट में प्रोवाइड किए हुए हैं, तो यहाँ पे इंट टाइप का है, तो यहाँ पे जो डेसिमल पार्ट को छोड़ देगा और जो लोअर बाउंड होगा ना उसे असाइन कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 आ गए। अब फिर मैं इसी की जगह यहाँ पे अगर फ्लोट कर देता हूँ, सॉरी, अब उसे फ्लोट कर दिया और इसे भी फ्लोट कर दिया। ठीक है, ठीक है, तो अब यहाँ पे 4 ना लेकर के ये यहाँ पे हमें डेसिमल में रिजल्ट देने जा रहा है, और फिर सॉरी मैं यहाँ पे इसे भी प्रिंट फ्लोट टाइप कर दे रहा हूँ फॉर्मेट स्पेसिफायर में। ठीक है, तो अब जो हमें आउटपुट मिलेगा वो हमें फ्लोट में मिलेगा। ठीक है, तो एक्चुअली क्या हुआ, यहाँ पे 4.5 दिया, और उस समय इंट में जब था तो 4 क्यों दिया, 4.5 का जो लोअर बाउंड होगा वो 4 होगा, अपर बाउंड 5 होंगे और लोअर बाउंड 4 होगा, तो 4 को असाइन कर लिया, मतलब कि ये डाउनग्रेड हो गया। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं नोट में क्या है, इंट ए इक्वल टू 3.5, इन दिस केस 3.5 इज फ्लोट विल बी डिमोटेड टू 3 बिकॉज देर कॉज ए इज नॉट एबल टू स्टोर फ्लोट, क्योंकि यहाँ पे इंट जो है हमारा, यहाँ पे जो हम डिक्लेयर किए हुए हैं वो हमारा इंट टाइप का है। ठीक है, वो फ्लोट को स्टोर करने में कैपेबल नहीं है। ठीक है, तो मैं इसे उसे भी दिखा दे रहा हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, तो ये भी कमेंट कर दिया हूँ, और फिर यहाँ से इंट ए इक्वल टू 99.9। ठीक है, और प्रिंट कर दे रहा हूँ।
वैल्यू ऑफ ए इज यहाँ पे इंट में डिक्लेयर होता है, यहाँ पे परसेंटेज पास कर दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे फिर कॉमा लगा करके ए की वैल्यू को प्रिंट करा देना है, फिर लास्ट में सेमीकोलन लगाना है, फिर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा देना है, ठीक है। तो एग्जीक्यूट कराने पे देखते हैं रिजल्ट हमें क्या मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे 99 ही दिया, ठीक है ना। हमें क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि इसका ए का जो वैल्यू है ये इन टाइप में मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है ना। ये वेरिएबल जो ए है वो हमारा इन टाइप का है, ठीक है। और ये फ्लोट टाइप के वैल्यू को स्टोर करने में कैपेबल नहीं है, तो ये किस टाइप के वैल्यू को स्टोर करेगा, इन टाइप को, ठीक है। तो ये इंट में क्या हो गया 99, तो ठीक है 99 को स्टोर करेगा वो, ठीक है। और यहाँ पे है फ्लोट ए इक्वल टू 8, ए विल स्टोर 8.0। अब यहाँ पे क्या होगा, ए की वैल्यू को प्रमोशन मिल जाएगा, ठीक है। तो उसे भी चेक कर लेते हैं। फिर यहाँ पे यहाँ पे मैंने एफ दे दिया, वेरिएबल हमारा ए है, तो ए को प्रिंट कर देना है, ठीक है। ठीक है, तो हम वेरिएबल ए को फिर से प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं हमें इसमें क्या मिलता है आउटपुट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमें 98.000 मिला। यहाँ पे क्या हुआ, इंटीजर ये जो वैल्यू है हमारा ए में 98 पास किए हैं, ठीक है। और हमारा जो वेरिएबल है ए वो किस टाइप का है, फ्लोट टाइप का है, ठीक है। और इसमें हम वैल्यू कौन सा दे दिए हैं, इंटीजर। इंटीजर में क्या है 98 है, ठीक है। और हमारा वेरिएबल कौन सा है, फ्लोट टाइप का। तो ए का जो 98 ही इसको प्रमोट करके कर दिया जाएगा 98.000, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।